हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे स्केल ऑफ मेजरमेंट यानी मापने के पैमाने। बच्चों देखो, आपने जो है छोटी क्लास से लेकर अब तक आपने स्केल फुट्टे का प्रयोग किया होगा। फुट्टे स्केल से हम क्या नापते हैं? हम चीज़ों की लंबाई नापते हैं, हम लाइन सेगमेंट की देखते हैं कि ये इतने सेंटीमीटर का है। तो ऐसे ही हमारे कई स्केल्स होते हैं मापने के। रिसर्च में वो होते हैं 4 तरीके के। उनको अब हम इस वीडियो में जानेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे 1 नंबर का सवाल किसी भी टीचिंग एग्जाम में आ सकता है, तो थोड़ा देख के जाइएगा। देखिए, एक हमारे साइकोलॉजिस्ट थे स्टैनले स्मिथ स्टीवन। ठीक है, स्टीवन स्मिथ, जो आप थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं कि एक ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है, तो उस तरीके से आप थोड़ा ट्रिपल एस नाम से इसे याद रखिएगा। स्टैनले स्मिथ स्टीवन ने एक टाइपोलॉजी दी थी, ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे मापने के जो होते हैं ना, किसी भी चीज को मापने के 4 पैमाने होते हैं। कितने पैमाने होते हैं? 4। ठीक है, और 1946 में उन्होंने इन पैमानों की बात की थी और उन्होंने एक आर्टिकल दिया था, यानी कि एक पेपर होता है, जैसे एक रिसर्च पेपर होता है ना, उसका एक छोटा फॉर्म होता है आर्टिकल, यानी कि एक जैसे न्यूज़पेपर आर्टिकल हम बोलते हैं कि यानी एक छोटे से पेश करना अपनी बातों को एक छोटे से भाग में। तो उनके आर्टिकल का जो नाम था वो था द थियरी ऑफ स्केल ऑफ मेजरमेंट। तो उसमें उन्होंने 4 स्केल्स या 4 लेवल्स की बात की थी मापने की। तो मापने के 4 पैमाने हुए और जो ये क्लासिफिकेशन या फिर वर्गीकरण जो था ना, वो बेस्ड था 4 बातों पे। देखिए, पहली बात थी लेवल ऑफ रिफाइनमेंट, यानी वो कितने रिफाइन है, यानी कि वो कितने ज्यादा चीजों को अच्छी तरीके से माप पा रहे हैं। ठीक है, एक्यूरेट कितने हैं, कितनी उनमें एक्यूरेसी है, यानी कि कितना सही है उनका मापने का तरीका। कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि बहुत ही आसान है या फिर बहुत ही ज्यादा जटिल है। और चौथा है सोफिस्टिकेशन, यानी कि वो मुश्किल है, आसान है। इस तरीके से उन्होंने क्लासिफिकेशन को बेस किया था 4 बातों पे। ठीक है, अब हम करते हैं चारों स्केल्स को, वो कौन से होते हैं। देखिए, हमारे 4 स्केल्स होते हैं मापने के पैमाने में, जिसमें हमारा सबसे पहला होता है हमारा नॉमिनल स्केल, यानी नामिक पैमाना। दूसरा होता है हमारा ऑर्डिनल स्केल, यानी क्रम सूचक पैमाना। तीसरा है इंटरवल स्केल, अंतराल पैमाना। और चौथा है हमारा रेशो स्केल, यानी अनुपात पैमाना। तो एक एक करके चलिए इन्हें समझते हैं। सबसे पहला है नॉमिनल स्केल। ठीक है, आपने कई बार ये शब्द सुना होगा कि इस फॉरम की फीस जो है काफी नॉमिनल सी है, काफी कम सी है, मामूली सी है, नाम नाम की है। अब नाम नाम करना किसी चीज का क्या होता है? आप देखिए कि आपकी क्लास में बच्चे हैं, आप उनको डिवाइड कर देते हैं या तो मेल में या फिर फीमेल में। तो आपने एक क्वालिटेटिव, एक क्वालिटी को पकड़ के एक समूह को 2 छोटे समूहों में भाग कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया। आपने क्लासेस के रूप में डिवाइड कर दिया कि ये फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, ये सेकंड क्लास के बच्चे हैं। आप लोकेलिटी के आधार पर मापने के लिए क्या करते हो कि ये सारा एरिया जो है ये रूरल है, यानी ये ग्रामीण क्षेत्र है, और ये सारा एरिया जो है ये अर्बन है, यानी कि ये शहरी क्षेत्र है। आप क्लासिफिकेशन करते हैं, हायर सेकेंडरी के बच्चे हैं, अंडर ग्रेजुएट लेवल के हैं, या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के हैं, या फिर पीएचडी के हैं। मैरिटल स्टेटस आप कैसे करते हैं? मैरिड, अनमैरिड किसी फॉर्म में भरना हो तो आप टिक मारते हैं ना उन 2 कैटेगरी में। तो मापने का एक ऐसा पैमाना जिसके अंदर आप जो होते हैं वो 2 या 2 से अधिक कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जिसमें कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता। आप देखिए कि आपने क्या किया, सिर्फ आपकी क्लास में मेल जो है वो 20 है, फीमेल जो है वो 15 है। टोटल आपके पास 35 बच्चे हैं, जिसमें से ये हुआ। तो आपने क्या किया? सिर्फ आपने काउंटिंग लगा पाए ना, आप सिर्फ नाप पाए। ठीक है, आपने बता दिया इतने लड़के हैं, इतने लड़की हैं। तो सिर्फ नॉमिनल का मतलब यह है कि आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हो कि ये है और ये इतने हैं। इस स्केल के अंदर नंबर या सिंबल्स असाइन होते हैं, सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए असाइन होते हैं। जैसे देखिए कि एक रेस हो रही है, उस रेस में आपने ऐसे बंदे बिठा दिए, 1 2 3 4 5, 5 ट्रैक है, और इसमें जो है आपने 5 बंदों को दौड़ाना है। तो ठीक है, जो इसमें जो दूसरा नंबर है, ये सिर्फ जो है वो उसको ये बता रहा है कि ये उसका एक नंबर है, ऐसा नहीं है कि वो सेकंड आया है। ये नंबर दिखा रहा है कि आप सेकंड ट्रैक पे दौड़ रहे हो। तो सिर्फ नॉमिनल है। 2 की वैल्यू ये नहीं है कि वो सेकंड ही आया है, वो ट्रैक को शो कर रहा है। तो ठीक है, सिर्फ कैटेगरी में डिवाइड कर रहा है। तो ये डिस्क्रीट डाटा होता है, यानी कि कंटिन्यूअस नहीं होता है। आप देखिए,
डाटा जो हो गया ना बेटा, दो तरीके का होता है। एक तो होता है कंटिन्यूअस और एक होता है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट होता है देखो अलग अलग। अब इसमें ये बच्चे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ अलग अलग ट्रैक पे दौड़ रहे हैं, जिसका एक ट्रैक का दूसरे ट्रैक से कुछ खास लेना देना नहीं है, ना इस बच्चे का उस बच्चे से। तो ये क्या हो गई, डिस्क्रीट यूनिट्स हो गई, अलग अलग हो गई। अब कंटिन्यूअस क्या होती है, कंटिन्यूअस होती है जैसे कि आपकी एक लेंथ होती है। आप देखिए कि एक स्केल होता है जिसमें हमारा 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, तो ये कंटिन्यूटी में बढ़ रहा है ना, लगातार बढ़ रहा है। 2 सेंटीमीटर का मतलब है कि इसमें 1 सेंटीमीटर जमा 1 सेंटीमीटर है, तो इसका ये कहलाती है चीज कंटिन्यूटी। जो हमारा नॉमिनल स्केल होता है उसमें हमारा डाटा डिस्क्रीट होता है, अलग अलग कैटेगरी में होता है। तो मोस्टली हम इसमें क्वालिटेटिव डाटा यूज करते हैं, क्योंकि एक क्वालिटी पकड़कर हम चीजों को अलग अलग कैटेगरी में डाल रहे होते हैं। कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन ज्यादा इस पे लग नहीं पाता, सिर्फ इक्वल टू का लग सकता है कि हम बता दें कि मेल और फीमेल जो है वो बराबर है, काउंट करके कि यहाँ भी 25 है यहाँ भी 25 है, तो दोनों बराबर है, या बराबर नहीं है अगर काउंटिंग करके होता है। आप स्टैटिस्टिकल टेक्निक कौन सी यूज कर सकते हो, आप स्टैटिस्टिकल टेक्निक आप इसमें यूज कर सकते हो मोड। अब आप देखिए मोड क्या होता है, मोड ये होता है कि सबसे ज्यादा किसमें है। अब आप देखिए कि आपने जो है मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर्स ये कैटेगरी में आपने एक फॉर्म भरवाए, मान लीजिए रीट के फॉर्म भरे, और मेल के आप मान लीजिए कि 20,000 लोगों ने भरा, फीमेल के 10,000 ने भरा और ट्रांसजेंडर 1,000 में भरा। तो आपने क्या कहा कि जो मेल जो थे वो सबसे ज्यादा भर रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, क्योंकि उनका नंबर सबसे ज्यादा है भरने का। तो आप सिर्फ एक मोड निकाल सकते हो। फ्रीक्वेंसी बता दी आपने कि 20,000 ने भरे तो इसलिए ज्यादा है। परसेंटेज निकाल सकते हो आप कि 20,000 फार्म भरे गए और कुल फार्म कितने, कुल लोगों ने कितने भरे। यहाँ तो सिर्फ मोड फ्रीक्वेंसी परसेंटेज ये निकाल सकते हैं। दो चीजें बराबर है नहीं बराबर है, काउंटिंग है, बस इतना कर सकते हैं इसके अंदर। ये एक लोएस्ट लेवल है हमारा मेजरमेंट का। देखिए हमारे जो 4 स्केल है ना उसमें सबसे नीचे आता है हमारा नॉमिनल स्केल यानी नामिक पैमाना। अब हमारा जो बच्चों सेकंड स्केल होता है वो होता है हमारा ऑर्डिनल स्केल या फिर क्रम सूचक पैमाना। इसको जो है ना हम रैंकिंग स्केल भी कहते हैं। मान लीजिए कि आपकी क्लास में आपको 3 बच्चे दे रखे हैं, राम श्याम और घनश्याम, ठीक है। और आपने क्या किया, इनको अरेंज कर दिया कि राम की हाइट सबसे बड़ी है पहले नंबर पे, श्याम की हाइट दूसरे नंबर पे है और घनश्याम की हाइट जो है वो तीसरे नंबर पे है। इस तरीके से आपने उनको एक रैंक में लगा दिया, यानी कि एक क्रम में लगा दिया, पहले सबसे बड़ी हाइट का, फिर उससे कम हाइट का और एंड में सबसे कम हाइट वाली का। तो इसमें डाटा जो होता है ना उसको अरेंज किया जाता है एक ऑर्डर के तहत। मगर डिफरेंस कितना है वैल्यूज में, अब हमने ये तो बता दिया राम और श्याम जो है, राम की हाइट सबसे ज्यादा है उसके बाद श्याम की है, मगर कितनी ज्यादा है, कितना डिफरेंस है उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। सिर्फ हमने रैंक किया है कि ये सबसे ज्यादा, ये ऐसे ही ऐसे। जैसे कि नॉर्मल आप देखिए कोई रेस हो रही होती है, तो जो 5 बच्चे दौड़ रहे हैं मान लीजिए, तो हम कहते हैं ना ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया, ये थर्ड आ गया। तो उस तरीके से जो करना होता है ना वो कहलाता है आपका क्रम सूचक पैमाना यानी ऑर्डिनल स्केल। ये भी एक कैटेगोरियल स्केल है, यानी आप कैटेगरीज में डालते हैं, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, जो कि आप क्वालिटेटिव स्केल भी ये कहलाता है। इसमें भी डेटा जो होता है वो डिस्क्रीट होता है, क्योंकि इसलिए है कि आप देखिए कि जो राम है उसकी हाइट, उसकी खुद की हाइट है, वो एक आपने उसे बस 1 नंबर पे दे दिया, अंदाजे से आपने तीनों बच्चे खड़े किए, हाँ ये सबसे बड़ी हाइट का, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे है, मगर आपने ढंग से नापा नहीं, आपने सिर्फ आंखों से देख के आपने बता दिया, ठीक है। तो डेटा क्या है, डिस्क्रीट है। सिर्फ राम की हाइट की डेवलपमेंट नहीं देख रहे हम सिर्फ, और ना हम ये बता रहे कि कितनी है, हम सिर्फ एक अंदाजे से देखकर बोल देते हैं कि हाँ इसकी ज्यादा है। दौड़ते वक्त अगर आप टाइमर से ना कैलकुलेट करें तो जो दौड़कर आपको सबसे पहले छू लेता है लाइन को, तो आप उसे कह देते हैं ये फर्स्ट आ गया। तो इसमें जो डेटा होता है वो डिस्क्रीट होता है, ये ज्यादा प्रिसाइज है नॉमिनल स्केल से। देखिए नॉमिनल में तो आप क्या कर रहे थे, सिर्फ कैटेगरी में डाल रहे थे मेल और फीमेल। इसमें आप जो है आप रैंक भी कर रहे हो कि ये पहला है, ये दूसरा है, एक ऑर्डर लाने की कोशिश कर रहे हो। इसमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है ज्यादा पॉसिबल नहीं है, सिर्फ पॉसिबल है कि ये ज्यादा है यानी राम की हाइट ज्यादा है, श्याम से ज्यादा है, तो ग्रेटर देन, लेस देन, या फिर बराबर है देखकर आपने बोली, या बराबर नहीं है तो सिर्फ उसकी बात होती है। इसमें आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, आप वही वाली बात है, आप परसेंटाइल निकाल सकते हो, ठीक है। आपने परसेंटाइल निकाल दिया, आपने फ्रीक्वेंसीज निकाल सकते हो और आप मीडियन निकाल सकते हो। अब मीडियन कैसे निकाल सकते हो, अब मान लीजिए आपके पास 5 बच्चे हैं, राम श्याम घनश्याम
और सीता और गीता, ये आपने हाइट के अनुसार ही लगाए हैं। राम, श्याम, घनश्याम, सीता और गीता। अब बीच में कौन सा आ रहा है? घनश्याम। तो जो बीच की वैल्यू होती है ना, दोनों तरफ से इक्वल काट दो तो वो होता है आपका मीडियन। तो आप इसमें मीडियन निकाल सकते हो स्केल के अंदर। देखिए प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो आते हैं उस तरीके से इसे यूज किया जाता है। क्लास में आप रैंक कर देते हैं कि ये बच्चा फर्स्ट आया, ये सेकंड आया, ये थर्ड आया, उसके लिए ये रैंकिंग या ऑर्डिनल स्केल यूज होता है। टीचर और स्टाफ का सिलेक्शन उनकी बेसिस ऑफ मेरिट में, उसमें भी ये यूज होता है। रैंक ऑर्डर करना एक रनर्स को, जैसे मैंने बताया कि 4 बच्चे दौड़ रहे हैं तो उसमें आप रैंक देना कि ये पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा आया, तो उसके अंदर आप जो है ऑर्डर स्केल या फिर रैंक स्केल भी जिसे कहा जाता है उसको यूज कर सकते हो, यानी क्रम सूचक पैमाने को। अब हम करेंगे तीसरा स्केल जो कि है हमारा इंटरवल स्केल या फिर अंतराल पैमाना, जिसको आप इक्वल यूनिट स्केल भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर जैसे मैंने आपको पहले बताया, जैसे राम, श्याम, घनश्याम थे, उनको हमने हाइट में लगाया था। अब इनकी अगर हम हाइट भी लिख दें कि ये जो है ये 172 सेंटीमीटर का है, ये 170 सेंटीमीटर का है, और ये जो है ये 168 सेंटीमीटर का है, और उसके बाद जो है हम इनकी रैंकिंग करें तो इसमें क्या आ गया? इसमें आपने जो है उनकी मेजरमेंट भी दे दी कि उनकी हाइट कितनी है। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज आपने दी ना, इससे जो हो गया वो आपका इंटरवल आ गया। इंटरवल कितना है कि ये इससे 2 सेंटीमीटर ज्यादा है, ये इस वाले से 4 सेंटीमीटर ज्यादा है। ठीक है, तो ये बात जहां पे कर पाओगे तो वो कहलाएगा आपका इंटरवल स्केल। देखिए यहाँ पर एक जो 0 पॉइंट होता है ना, वो भी आपका जो होता है वो फिक्स नहीं होता, वो आपने आर्बिट्री मान लिया होता है कि ये जो है वो 0 पॉइंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जैसे कि आईक्यू स्कोर्स होते हैं, किसी के आईक्यू में मार्क्स, आईक्यू टेस्ट लिए और उसमें मार्क्स आए तो हम मान लेते हैं यहाँ 0। असली में तो किसी का ऐसा नहीं होता ना कि किसी का बिल्कुल ही 0 आईक्यू हो, ऐसा तो कोई भी बंदा नहीं होता। हमने मान लेते हैं कि वो 0 है, तो हमारा कोई ट्रू 0 पॉइंट नहीं होता, यानी कि कंप्लीट एब्सेंस, यानी कि बिल्कुल ही आईक्यू नहीं है, यानी बिल्कुल ही कोई टेम्परेचर नहीं है। तो ये जो चीजें होती है ना, इसमें हम एक आर्बिट्री 0 पॉइंट मान के चलते हैं, यानी कि असलियत में नहीं होता, मगर हम मान लेते हैं कि ये जो है ये 0 पॉइंट अवेलेबल है। तो ये जो होता है मान लिया, तो ये कहलाता है आपका एक आर्बिट्री 0 लेकर चलना, क्यों? कोई एब्सोल्यूट 0 नहीं है, असली में 0 नहीं है, असली में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसकी 0 आईक्यू है। मगर इससे क्या होता है, जब आप आर्बिट्री 0 पॉइंट ले लेते हैं तो आपके पास इंटरवल्स आ जाते हैं। देखिए 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, तो आप कहते हैं तो 10 और 20 के बीच में 10 का डिफरेंस है, 0 और 10 के बीच में 10 का डिफरेंस है, 0 और 20 के बीच में 20 है का डिफरेंस है। तो इस तरीके से आप जो है वो डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे सेल्सियस स्केल्स हो गए या फिर एकेडमिक अचीवमेंट टेस्ट स्कोर्स हो गए, आईक्यू का स्कोर का जैसे मैंने एग्जांपल बताया। अब देखिए टेम्परेचर है 3 मेटल पार्ट्स का, यानी कि 3 मेटल पार्ट्स है, 3 जो है वो मेटल्स हैं, उनके अलग अलग पार्ट्स हैं, उनका टेम्परेचर है, किसी का 200 फ़ारेनहाइट है, किसी का 300 फ़ारेनहाइट है और किसी का 600 फ़ारेनहाइट है। अब आप ये कह सकते हैं कि इसका जो है 100 ज्यादा है। ठीक है, 200 से 300 100 ज्यादा है, 300 से 600 जो है 300 ज्यादा है। मगर आप ये नहीं कह सकते कि 200 का 3 गुना 600 है, क्योंकि इसके अंदर आप सिर्फ इंटरवल स्केल में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इसमें पॉसिबल नहीं है। इसमें टाइप ऑफ डाटा आपका कंटिन्यूअस होता है, तभी आप एक पैमाने में आप लगातार लगा पाते हैं। जैसे कि ये 0 हो गया, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, तो आप जो नंबर लाइन पे जैसे लगाते हैं ना, तो वो सब कहलाती है कंटिन्यूटी। रेशोज इसके अंदर नहीं होती, कि अनुपात वाली बात नहीं होती। ठीक है, सिर्फ आप इस पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन लगा सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि 200 जो है वो 100 से 200 ज्यादा है। ठीक है, तो ये इसमें आ जाएगा। आप ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। देखिए जो हमारा एक बात याद रखिएगा, हमारा सबसे पहला था नॉमिनल स्केल, दूसरा था ऑर्डिनल। अब ऑर्डिनल आया ना, तो उसके अंदर नॉमिनल के सारे फीचर्स तो थे, मगर वो ऑर्डर में भी लगाने लग गया चीजों को। ठीक है, अब उस ऑर्डर में लगा के अगर आप जो है उनकी वैल्यू भी देने लग जाते हो तो वो बन जाता है आपका इंटरवल स्केल, मगर इसमें ट्रू 0 पॉइंट नहीं होता। और वही वाली बात है, जब इंटरवल स्केल की सारी बातें हो जाती हैं और बिल्कुल ट्रू 0 पॉइंट आ जाता है, तो आपका सबसे जटिल चौथे नंबर वाला बन जाता है रेशो स्केल। तो एक तरीके से ऐसे मान सकते हैं आप कि ये जो है ये है नॉमिनल स्केल। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑर्डिनल स्केल, ये हो गया हमारा इंटरवल स्केल, और सबसे एंड में हो गया आपका रेशो स्केल। ये कंटिन्यूअस सर्कल्स की फॉर्म पे मान सकते हो, जिसमें एक एक्स्ट्रा फीचर और कुछ ऐड हो जाता है।
ये ज़्यादा प्रिसाइज है, ज़्यादा रिफाइन है नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल से भाई, क्योंकि इसमें आप जो है वो हाइट हो गई या कोई भी चीज़ हो गई उसकी मात्रा भी दे रहे हो, ठीक है। ज़्यादातर साइकोलॉजिकल टेस्ट और इन्वेंट्रीज होते हैं वो इंटरवल स्केल पे बेस्ड होते हैं, ठीक है, जिनमें कोई एब्सोल्यूट 0 पॉइंट नहीं होता। मान लिया जाता है कि 0 है, असली में कोई ऐसा बंदा नहीं होता जिसका 0 IQ हो, असली में कोई ऐसा बंदा नहीं होता जिसका मान लीजिए कि उसका अचीवमेंट टेस्ट स्कोर बिल्कुल 0 नंबर आया, मगर हम मान के लेकर चल लेते हैं कि हाँ ये एक 0 है, ठीक है, तो वो कहलाता है आपका इंटरवल स्केल। अब सबसे एंड में होता है भाई हमारा रेशो स्केल, यानी कि अनुपात पैमाना। ये हाईएस्ट लेवल है मापने का, 3 स्केल से ज्यादा। इसके अंदर 0 का मतलब होता है 0, हाँ बिल्कुल कोई चीज बिल्कुल है ही नहीं। आप जो है जैसे साइको फिजिकल टेस्ट होते हैं ना, यानी कि लाइट की इंटेंसिटी दी जाती है कि इतनी लाइट पे आपकी आंख झपकेगी या नहीं, कितने पे झपकी, कितनी नहीं झपकी। तो वो सारे जो साइको फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, उसके अंदर मान लीजिए कि लाइट बिल्कुल दी ही नहीं, तो क्या हो गया, लाइट की टोटल एब्सेंस हो गई, तो आपका क्या आ गया, ट्रू 0 पॉइंट आ गया, यानी 0 बिल्कुल है ही नहीं, लाइट दी ही नहीं। तो उसके अंदर आप जो है यूज करते हैं, जैसे आप मान लीजिए जो फिजिक्स वगैरह होती है ना, फिजिकल साइंसेस, फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट में हमारा रेशियो स्केल ज्यादा यूज होता है। और जो हमारी साइकोलॉजी होती है, क्योंकि वो बिहेवियर साइंस है, मानव से रिलेटेड है, उसके व्यवहार से रिलेटेड है, उसमें बहुत कम यूज होता है रेशियो स्केल का। फिजिकल साइंस में तो आप देखिए, जैसे मैंने बताया लाइट बंद कर दी, ठीक है, कोई आप करंट भेज रहे थे किसी पे, वो करंट बिल्कुल 0 कर दिया, वोल्टेज 0 कर दी, तो आपके पास एक ट्रू 0 पॉइंट है, यानी कि आपने एक चीज की एट्रीब्यूट कोई था, कोई चीज थी, तो उसको कंप्लीटली एब्सेंट कर दिया, यानी कि वो दे ही नहीं रहे। तो वो कहलाता है कि ट्रू 0 पॉइंट का होना, वो एक क्वालिटी होती है रेशियो स्केल में। और जब ट्रू 0 पॉइंट आ जाता है ना, तो हम चीजों का अनुपात निकाल पाते हैं। अब जब अनुपात निकाल पाएंगे, जैसे कि आप देखिए कि एक प्रोडक्ट एक्स जो है वो 300 रुपए का है, ठीक है, और प्रोडक्ट वाई जो है वो 600 रुपए का है। अब जो 600 रुपए है ना, वो 300 के दुगने हैं, क्योंकि जो रुपया है ना आपका, रुपीज है, उसको आप कह सकते हो कि 0 रुपए, कुछ भी नहीं है। तो आप एक कंप्लीट एब्सेंस शो कर सकते हो कि किसी के पास एक भी रुपया नहीं है, तो उसके हाथ में ना 1 रुपए का कोई सिक्का है, ना 1 रुपए का कोई नोट है, कुछ भी नहीं है, खाली है। तो आप कंप्लीट एब्सेंस ऑफ रुपीज यू कैन शो, इसलिए जो है वो आप रुपीज को रेशो स्केल में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें इसलिए लिख सकते हैं कि 600 जो है वो 300 का दुगना है, ठीक है। आप यही चीज जो है, आपने वो जो फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर वाला एग्जाम्पल था, उसमें आप इसलिए नहीं कर पा रहे थे, आप इसलिए नहीं बोल पा रहे थे कि 600 फ़ारेनहाइट जो है वो 200 फ़ारेनहाइट को अगर हम तिगुना करें तो आ जाता है, क्योंकि जो फ़ारेनहाइट का स्केल है ना, उसमें हम आर्बिट्री 0 मान के चलते हैं, कि ऐसा है कि हमने मान लिया कि कहाँ कोई ऐसी चीज जिसमें बिल्कुल ही टेम्परेचर 0 हो, मान लिया। असली में ऐसी कोई चीज नहीं होती, ये असली में नहीं होती, इसलिए आप वहां पर रेशो यूज नहीं कर सकते। इसलिए आप रेशो स्केल के अंदर जो है आप प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड सब जो है वो पॉसिबल है रेशो स्केल के अंदर। सारी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, और इसमें जो डेटा होता है ना वो कंटिन्यूस होता है। देखिए रुपये का है, जैसे 0, 10, 20, एक आप कंटिन्यूटी में लगातार रुपयों को लेकर चल रहे हो ना, आप ऐसे अलग अलग कैटेगरियों में बांट कर ऐसे नहीं कर रहे ना, तो इसमें कंटिन्यूस डाटा होता है। आप देखिए जो हमारा डिस्क्रीट डाटा होता है ना, जो मेनली कैटेगरी में लड़का लड़की, मेल फीमेल, अर्बन रूरल, वो सब डिस्क्रीट डेटा होता है, वो कैटेगरी वाला होता है, वो क्वालिटेटिव होता है, यानी कि चीजों की क्वालिटी के आधार पर जो है आप उसे डिवाइड कर रहे हो। कंटिन्यूअस डाटा जो होता है वो क्वांटिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव होता है तो आप संख्यानात्मक रूप से कर रहे हैं, इसलिए आप जो है जमा घटा गुणा भाग और स्टैटिस्टिक्स की चीजें लगा सकते हैं, क्योंकि क्वांटिटी है, मात्रा है, नंबर है। इसके अंदर डिफरेंस और रेशोज का डिफरेंस मीनिंगफुल होता है, क्योंकि यहाँ पर जो होती है वो ट्रू 0 पॉइंट होता है। ये एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में यूज करो, फिजिक्स में यूज करो तो ऑब्वियसली साइंटिफिक हो गया, रिलायबल हो गया, बार बार आप वस्तुनिष्ठ है कि अगर आपने 0 लाइट दी, ठीक है, बिल्कुल लाइट दी ही नहीं, तो उससे आंखों में क्या फर्क पड़ेगा, आप करो मैं करूं, रिजल्ट सेम ही आएगा, ठीक है। और वाइडली डेवलप्ड स्केल है, क्योंकि ये सबसे हाई लेवल का स्केल है, जैसा कि मैंने आपको इस चित्र में शो किया था कि नॉमिनल स्केल सबसे नीचे, के बाद ऑर्डिनल स्केल, फिर इंटरवल स्केल और फिर रेशो स्केल। तो चलिए अब ये एक टेबल है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको भरते हैं, इससे हमारे चारों स्केल जो है वो अच्छी तरह रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। इसमें एक तरफ तो लिखा है हमारा डेटा, उसमें लेबलिंग है, क्या आपने जो है उसको डिवाइड किया है कैटेगरी में, क्या उनका एक ऑर्डर है, यानी आपने क्रम से डिवाइड किया है, क्या उनके बीच का डिफरेंस जो है वो आप निकाल सकते हैं,
घटा, ठीक है। और आपका क्या एक ट्रू जीरो पॉइंट है, यानी कि आपने एक ऐसी पॉइंट जहां पे कंप्लीटली एब्सेंस है, यानी कि वो चीज होती ही नहीं, वो माना नहीं गया, बिल्कुल ये है कि है ही नहीं, लाइट है तो आप लाइट दे ही नहीं रहे हो, ठीक है। तो अब नॉमिनल स्केल होता है, उसमें आप लेवलिंग तो करते हैं लड़का लड़की, बाकी चीजें आप नहीं करते। ऑर्डिनल के अंदर आपने लड़का लड़की डिवाइड तो किया और आपने ऑर्डर में लगा देते हैं, रैंक में लगा देते हैं। जैसे लड़के दौड़ रहे हैं तो आपने क्या किया, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा आया, तो बस उतना ही कर पाते हैं, मगर डिफरेंस जो है वो आप अभी भी नहीं निकाल पाते। अब आपने क्या किया, आपने लड़के हैं, ठीक है, उनको लेबल कर दिया, उसके बाद आपने ऑर्डर में भी लगा दिया, पहला दूसरा तीसरा चौथा आया। उसके बाद आपने लिख भी दिया कि ये जो है इसका टाइम जो है, इसने 10 सेकंड में इसने 10 मिनट में रेस पूरी की, इसने 20 मिनट में की, इसने 30 मिनट में की। और फिर आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ डिफरेंस निकाल पा रहे हैं, इसने 10 मिनट ज्यादा लिए, इसने 10 मिनट कम लिए, मगर एक ट्रू जीरो पॉइंट नहीं है, 0 सेकंड की बिल्कुल ही टाइम ना होना, तो ऐसा तो कोई ट्रू जीरो पॉइंट इसमें होता नहीं है। अब रेशो स्केल आ गया, सबसे एडवांस, सबसे हाईली डेवलप्ड, अनुपात वाला। इसके अंदर लेबलिंग भी होती है, आप एक ऑर्डर में भी लगाते हो, आप जो है जमा घटा इंटरवल वाली सारी बातें फुलफिल करते हो, और साथ में आपके पास एक ट्रू जीरो पॉइंट आ जाता है। मान लीजिए कि लाइट जो है वो बिल्कुल आई ही नहीं, और उसके बाद जो है आपने बताया कि आप मान लीजिए पैसा जो है, इसके पास 0 रुपए हैं, इसके पास 10 रुपए हैं, इसके पास 50 रुपए हैं, तो आप कह सकते हो कि जो हमारे सी के पास रुपए हैं वो बी से 5 गुना ज्यादा है। तो गुणा, अनुपात, भाग, और जो हमारी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होती है ना, उससे रिलेटेड आप सारी लगा सकते हो रेशियो स्केल के ऊपर। तो इसलिए इसमें चारों बातें आएंगी। सो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करती हूँ कि ये चारों पैमाने आपको क्लियर हुए होंगे, तो इनको थोड़ा करके जाइएगा। थैंक यू। जय हिंद।